आज हमारा डे 1 है और डे 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ गूगल शीट के बारे में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल है जो कि एक डेस्कटॉप वर्ज़न है और माइक्रोसॉफ्ट का वेब वर्ज़न भी आता है। जैसे गूगल शीट होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है। बट बहुत सारी कंपनी जो है वो गूगल शीट इस्तेमाल करती है। उसके पीछे रीज़न है कि लाइट वेट है और साथ में फ्री है। ठीक है? तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस होता है, वैसे ही गूगल शीट का क्या होता है? जी शीट होता है। ओके? तो कैसे जाएँगे? तो जाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले खोलनी है आपकी गूगल ड्राइव। क्या खोलनी है? drive.google.com drive.google.com जैसे कि आप नॉर्मली एक्सेल का फ़ोल्डर खोलते हैं कोई, तो फ़ोल्डर की जगह पे यहाँ पे आपको ड्राइव को खोलना है। ओके? गूगल Mhm. ड्राइव खोलना है। अब यहाँ सबसे पहले हमें न्यू गूगल शीट या पुराना जो है दिख रहा है आपको? तो न्यू गूगल शीट हम यहाँ से खोल सकते हैं या फिर आप एक्सेल फाइल भी खोल सकते हैं। दिख रहा है आपको एक्सेल फाइल? तो एक्सेल फाइल को भी खोल सकते हैं और आप खुद का नया गूगल शीट भी खोल सकते हैं। तो फिलहाल हम नए गूगल शीट को कैसे ओपन करेंगे? तो गूगल शीट पे हम यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करते ही आपको यहाँ एक अनटाइटल करके आ गया। ठीक है? अनटाइटल करके आ गया, तो सबसे पहले इसको रीनेम करते हैं। रीनेम कैसे करेंगे मतलब कि सेव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ अपना नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिया डे 1 राइट? और एंटर प्रेस किया, तो आपके ड्राइव में डे 1 नाम से वो सेव हो जाएगा। डे डैश 1 नाम से। हो गया यहाँ पे? ठीक है? या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं जैसे डे 1 मैंने दे दिया यहाँ पे 7 पीएम। तो ये आपका डे 1 7 पीएम के नाम से यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। कभी रिफ्लेक्ट ना करे तो आप क्या करें उसको एक बार आप इसको रिफ्रेश करें, राइट? अब थोड़ा-सा इसका हम आर्किटेक्चर को समझते हैं, आर्किटेक्चर क्या है? जब भी आप गूगल शीट यहाँ से क्रिएट करते हैं तो ये इस तरह का खुलता है। सबसे पहले बता दूँ आपको कि इसका बेस्ट जो है हालाँकि इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, मोज़िला पे और भी जो हमारे ब्राउज़र्स हैं, उन ब्राउज़र्स पे इसको खोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है गूगल क्रोम, ठीक है ना? गूगल क्रोम बेस्ट ये होता है कि ये ऑफ़लाइन भी वर्क कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं और सडनली आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये आपका गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर की तरह अपना सेव रखेगा, जैसे ही रिकनेक्ट होगा, वो गूगल ड्राइव पे आपके डेटा को इंस्टॉल कर और ये ऑटो सेव होता है, बार-बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके रत्ना जी? हाँ। अब इसमें भी आपके जैसे एक्सेल के जैसे हमारे पास ये रो होते हैं कॉलम होते हैं, रो होते हैं। बट एक्सेल के अंदर में रो कॉलम की लिमिटेशन होती है। 10,000 10 लाख यहाँ पे इकट्ठे आपको 10 लाख मिल जाते। लेकिन यहाँ आपको फिलहाल 1000 मिलेगा लेकिन हाँ, उसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 10 रो ऐड करना है। इसको हम 10 रो लिख के ऐड करेंगे तो 10 रो यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है? 10 रो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से हम कॉलम की बात करें, तो इसमें जो कॉलम आपका होगा इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट इसमें आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कॉलम एक-एक करके ऐड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। कॉलम एक साथ कई सारे कॉलम ऐड नहीं कर सकते।
लेकिन हाँ, कई सारे कॉलम आप करना है तो इस तरह से इस कॉलम में सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, 7 कॉलम इंसर्ट। तो 7 कॉलम आपका देखिए इंसर्ट। तो रो में तो आप नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन कॉलम में आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन द गूगल शीट, ठीक है? सबसे पहले इसकी लिमिटेशन जानना है कि गूगल शीट में हम डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे 26 रो एंड 26 कॉलम होते हैं, हुँ, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो मैक्सिमम इसका जो है टोटल लिमिट होता है 10 लाख का। हुँ, और कॉलम का होता है 18,278, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपको 1000 रो एंड 26 कॉलम मिलते हैं। हुँ, हुँ, समझ गए? हुँ, हुँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसमें ज़्यादा करते हैं, तो ये हैंग बहुत होगा क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्ज़न नहीं है, आपके सिस्टम की कैपेसिटी पे नहीं चलता है, आपकी इंटरनेट कनेक्शंस और आपके जो क्रोम के ऊपर चलता है, क्रोम कितना मेमोरी ले रहा है, उस पे चलता है। तो काफ़ी लार्ज डेटा पे जब हम काम करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ में इसमें डेटा मॉडलिंग भी प्रॉब्लम होता है। एक्सेल के अंदर में आप डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, गूगल शीट में आप डेटा मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो अगर मैं रेट करना चाहूँ, तो एक्सेल में अगर 100 फीचर है, तो गूगल शीट में आपकी 60 फीचर्स हैं। ओह! समझ गए? हुँ, हुँ। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपने गूगल शीट स्टार्ट किया तो हम गूगल शीट पे ही डिस्कस करेंगे, अब एक्सेल पे नहीं, डिस्कस मेरे नहीं में इसमें करेंगे। इंस्टॉल ही नहीं है मैं जो विंडोज़ से है, हाँ, तो गूगल शीट इसलिए। ही लेके चलते हैं, राइट? हाँ। चलिए, क्योंकि आपकी एनरोलमेंट एडवांस एक्सेल के लिए हुआ था, तो अब एडवांस एक्सेल से कोर्स को मैंने आपको स्विच कर दिया एडवांस गूगल शीट के ऊपर। इट इज़ ओके? हुँ, 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 अब मान लीजिए अब यहाँ पे सीट कितने ऐड कर सकते हैं? जैसे ये सीट 1 है, ऐसे क्लिक हुँ, करके और भी कई सारे शीट्स ऐड कर सकते हुँ, हुँ, हैं, ठीक है? तो अब ऐसे सीट कितने ऐड कर सकते हैं? तो सीट जो है आप इसके कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा। लेकिन आपके सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम गुड कंडीशंस में है, देखिए सर, सिस्टम अगर गुड कंडीशन में है, तो 100 से 200 शीट 200 से 200 शीट के आसपास झेल लेता है। ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, ठीक है? हुँ, हुँ, अब यहाँ पे हम सीट के ऊपर अगर रिनेम ऐड करना है, समझ में आया? अब डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं और रिनेम करना हो तो यहीं पे इसमें आप रिनेम कर सकते हैं, रिनेम, ठीक है? या हुँ, हुँ, डबल क्लिक करके नाम दे सकते हैं नाम। उसी तरह से अगर कोई डेटा एंट्री करनी हो, जैसे मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, टैब प्रेस करके एरो की से मैं बाहर जा रहा हूँ, सिटी, मोबाइल नंबर और अमाउंट, ठीक है? अब कॉलम को रिसाइज़ करना है, तो यहाँ से कॉलम को रिसाइज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके जैसे एक्सेल में डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ डबल क्लिक करने पे आपका ऑटो फिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब जितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम आ जाए। अब इसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं कि 1 नेम हो गया, यहाँ पे पूजा पुणे हो गया, हमारा इसका सिटी और ये हो गया हमारा मोबाइल नंबर और अमाउंट हो गया ये रहा। ठीक है? क्लियर है? हुँ, हुँ, और इसी तरह से आप चीज़ें भी कर सकते हैं। अब इसकी फ़ॉर्मेटिंग की बात करें, सबसे पहले तो मुझे ये नीचे तक इसका बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए? बॉर्डर। बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए आप ये देखिए जो आपका जो फीचर्स है ना, ये देखिए यहाँ पे फीचर्स।
ये रहा बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर का सिंबल। हुँ, हुँ। इस बॉर्डर सिंबल पे हम क्लिक करेंगे, जो बॉर्डर चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया तो बॉर्डर आ गया। मुझे यहाँ पे मान लीजिए टोटल चाहिए, जैसे यहाँ पे हम टोटल देते हैं, तो यहाँ पे जो फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। हुँ, हुँ। कैसे लगा रहा हूँ फ़ॉर्मूला? इक्वल प्रेस किया, सम लिखा, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया और फिर हम कीबोर्ड से या माउस से एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे। तो हुँ, ये हुँ। इस तरह से हम फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। सो बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे बॉर्डर में मैं चाहता हूँ कुछ अलग हो, तो यहाँ मैं नीचे जो है मोटा वाला बॉर्डर रख देता हूँ। चाहे यहाँ से डबल लाइन ले लिया, तो डबल लाइन आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ॉन्ट, किसकी? फ़ॉन्ट। तो यहाँ एडिट के अंदर में फ़ॉर्मेट में आएगा आपको, बहुत सारे फ़ॉर्मेटिंग यहाँ आपको दिख रहा है। दिख रहा है सर? हुँ, हुँ। और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले तो हम अपना फ़ॉन्ट चेंज करना चाहेंगे कि फ़ॉन्ट मेरे हिसाब से हो। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट करके जो दिख रहा है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। ठीक है? जो फ़ॉन्ट चाहिए, वो फ़ॉन्ट हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है? फ़ॉन्ट की साइज़ मैं यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ या फिर फ़ॉन्ट की कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गई फ़ॉन्ट। हालाँकि यहाँ फ़ॉर्मेट में भी आपको दिखेगा, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है सर? हुँ, हुँ। देखिए यहाँ आपके फ़ॉन्ट यहाँ से आपके फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट के बाद अगर मुझे इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी हो तो ये जो बकेट दिख रहा है इसको फिल कलर कहते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड कलर। ठीक है? ये तो हुँ, आपका हुँ। था ही। उसके बाद ये जो दिख रहा है अलाइनमेंट है आपका। तो अलाइनमेंट 2 तरह से एक वर्टिकल एक हॉरिज़ॉन्टल मतलब एक ऊपर से नीचे और एक लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट जाऊँ तो ये मिडल करूँ, तो मिडल हो गया। तो मान लीजिए कॉलम का साइज़ थोड़ा-सा चौड़ा है, यहाँ से मैंने रो के साइज़ को चौड़ा कर दिया। तो यहाँ पे आप जो है वर्टिकल अलाइनमेंट इसे मैं सेंटर कर दिया, तो यहाँ से आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है? हुँ, हुँ। तो क्या कर सकते हैं? वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके? हुँ। तो ये हमारा अलाइनमेंट हो। अलाइनमेंट के बाद आता है मर्ज। जैसे कि अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा 3 कॉलम में हो, ठीक है ना? यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक इंसर्ट रो करता हूँ। यहाँ से इंसर्ट रो अबव, ठीक है ना? तो अमाउंट में यहाँ पे हमने कर दिया आरएस और यहाँ पे कर देता हूँ पीएस मतलब पैसे, हुँ, ठीक है? हुँ। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एक जैसा हो। इसको सेलेक्ट करके यहाँ मर्ज होता है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में मर्ज करता है। हुँ, 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 हुँ। और फिर इसको सेलेक्ट करके वापस यहाँ से हम बॉर्डर ले लिए। सॉरी, यहाँ से मुझे लाइनिंग सेलेक्ट करनी होगी, हाँ। और यहाँ पे भी हमने बॉर्डर डबल बॉर्डर, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये हमारा मर्ज। हुँ, हुँ। अब इसको मर्ज करना है, तो सेलेक्ट करके मैंने इसको मर्ज कर दिया। इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको मर्ज कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको मर्ज कर दिया एंड इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? मर्ज हो गया। अब इसकी कलर भी हम सेम करना चाहते हैं बकेट में जाके, यहाँ से हम कलर सेम ले लें। टेक्स्ट कलर भी हम सेम चाहते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर हमने ले लिया, टेक्स्ट कलर। अलाइनमेंट यहाँ से वर्टिकल देना चाहते हैं, तो वर्टिकल को, ठीक है? तो इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी, 3-4 चीज़ें सीखी। पहला बैकग्राउंड कलर,
क्या यहाँ से बकेट से हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट के बारे में सीखा कि फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर हुँ, कैसे अप्लाई करते हैं, हुँ, हुँ। अलाइनमेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब बात हाँ। करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे कि इस पे अगर आपको करेंसी देना हो डॉलर, तो करेंसी दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम है कि क्या हम डॉलर ही दे सकते हैं या कोई और फॉर्मेट भी दे सकते हैं? तो फॉर्मेट में यहाँ आप आइए नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे करेंसी है आपका, अकाउंटिंग है ना आपका या करेंसी है? करेंसी पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन मुझे अप्लाई करना है इंडियन करेंसी। तो क्या हम यहाँ पे इंडियन करेंसी डाल सकते हैं फॉर्मेट में? हाँ, तो पहले करेंसी यहाँ पे कस्टम करेंसी दिख रहा है नीचे, हाँ, नीचे आ गया। कस्टम करेंसी में आप यहाँ से आप अपने हिसाब से जो करेंसी चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे रुपीज़ करता हूँ, RU इंडियन रूपी, ठीक है? सेलेक्ट किया एंड अप्लाई, राइट? समझे? यस। उसके बाद मान लीजिए परसेंटेज है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10% लिखना चाहता हूँ, तो परसेंट का सिंबल लगा दिया तो 10% आ गया। लेकिन मैंने 10 लिखा और उसके ऊपर परसेंट करूँगा तो गड़बड़ होता है। तो अच्छा। परसेंट सिंबल में आपको इस तरह से लिखना होगा, फिर इस पे परसेंट का सिंबल डेसिमल हुँ, प्लेसेस को हटाना, बढ़ाने के लिए ए इस्तेमाल करते हैं, हटाने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। हुँ, ये हुँ, आपका फॉर्मेटिंग है कि आपको नंबर में चाहिए परसेंटेज, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, करेंसी, डेट, टाइम, ड्यूरेशंस दिख रहा है आपको? हुँ, हुँ। यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ, हाँ। तो दिक्कत इसमें? हुँ, हुँ, अब मान लीजिए कि मुझे एक बहुत बड़ा टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है हुँ, ना? हुँ, एक बहुत बड़ा टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड सेंटेंस यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप देख रहे हुँ, हैं कि बड़ा अजीब-सा हो गया, बड़ा-सा चला गया ना? हुँ, हुँ, तो मैं चाहता हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन इतने एरिया में रहे। तो हमने क्या हुँ, किया? सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से क्या कर देंगे? मर्ज कर अब इसके हुँ, ऊपर अगर हम कुछ पेस्ट करेंगे, तो नहीं पेस्ट होगा। नहीं हो रहा है ना पेस्ट? गड़बड़ हुँ, होगी ना? हुँ, तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और देन हुँ, इसमें आपको पेस्ट क्या करना है? डबल डबल क्लिक करना है और फिर पेस्ट करना है। लेकिन ये सही नहीं आ रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना? हुँ, हुँ। क्या दिख रहा है सही? हाँ, मतलब नीचे है। सो यहाँ पे रैप टेक्स्ट आपको दिखेगा। ये आपको दिखेगा ये दिख रहा है आपको? टैक्स अच्छा। रैपिंग। हुँ, हुँ। हेलो? हाँ, सुन रहा हूँ। ठीक है? हाँ। टैक्स रैप अगर हम कर देते हैं, तो जो बाहर निकल गया ना टूट के नीचे आ जाएगा। तो ये हुँ, हुँ। टैक्स रैपिंग होता है। क्या होता है? टैक्स रैपिंग। रैपिंग। ठीक है? तो टैक्स रैपिंग समझ में आ गया? ओके? है ना? अब यस। ये चीज़ें ऐसे नहीं होगी, आप ये तो हमने नॉर्मली सिखाया लेकिन एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो एक छोटा-सा हम इनवॉइस जो होता है बिल,
उसका हम बना रहे हैं, एक छोटा-सा जो कोई बड़ा नहीं है, एक छोटा-सा है, समझे? और आपको भी बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर आपको देता हूँ बनाने के लिए, छोटा-सा, ठीक है? तो यहाँ एक शीट हमने ऐड किया, ये दिख रहा है मुझे इस तरह का बनाना है, ठीक है? छोटा-सा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, इसको हटाएँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्रिड लाइन को हटाएँ, ठीक है? 1 मिनट में। तो यहाँ हम व्यू के अंदर जाएँगे और व्यू में से यहाँ शो और ग्रिड लाइन को यहाँ से अनचेक कर ब्लैंक हो गया। अब कितने कॉलम हैं? क्वांटिटी, पार्टिकुलर्स, रेट एंड अमाउंट। एक कॉलम यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। क्वांटिटी, पार्टिक्युलर्स, रेट और अमाउंट। सुन रहे हैं मैम? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो? ऋतुमा जी आपके ऐसे प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसको यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा करें। उसके बाद यहाँ ऊपर में एक एरिया लेंगे थोड़ा-सा बड़ा, यहाँ तक और इसको मर्ज कर मर्ज करने के बाद इसमें टाइप करते हैं कैश मेमो और इसकी यहाँ से अलाइनमेंट हम सेंट्रल करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम सेंट्रल करते हैं, बोल्ड करते हैं और टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हो, अब नीचे लाइनिंग आनी चाहिए, तो ये इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक और नहीं सीरियल नंबर ही है यहाँ पे, ये छोटा करते हैं और बॉर्डर पे आते हैं और यहाँ से देखिए बॉटम लाइन होगा, ये बॉटम दिख रहा है ना बॉटम बॉर्डर अब यहाँ पे डबल लाइन आ गया, तो यहाँ से हम बॉर्डर ये सिंगल वाला सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ हम इसके बॉटम में क्लिक करेंगे। तो सीरियल नंबर और यहाँ जो है थोड़ा-सा जगह यहाँ ऊपर ही रखते हैं। यहाँ पे M/S और इसको इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ बड़ा नहीं है लेकिन हम बड़ा करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं इसको, ये देखिए। देन यहाँ पे हम देते हैं डेट और डेट को भी हम यहीं से अंडरलाइन करते हैं, बॉर्डर अंडर, ठीक है? अब इसमें मुझे दोनों तरफ डबल लाइन चाहिए, तो सबसे पहले हम बॉर्डर में आते हैं और यहाँ आके डबल लाइन चूज़ करते हैं और कैसे करेंगे? हम इसको ऊपर देते हैं और नीचे देते हैं। हो गया डबल लाइन? और फिर एक एरिया अब यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे वाला एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा एरिया सॉरी, नीचे वाले एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम देते हैं ऑल बॉर्डर, सॉरी ऑल बॉर्डर में लाइनिंग चूज़ करना होगा ना पहले मुझे, लाइनिंग हमने इसको चूज़ किया एंड ऑल। अब ये देखिए गड़बड़ हो गई, तो यहाँ हम आते हैं वापस, डबल लाइन लेते हैं और नीचे देते हैं डबल लाइन
फिर सिंगल लाइन लेते हैं और फिर एक बीच में देते हैं सिंगल लाइन, फिर साइड में और फिर इस साइड। हो गया? और इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले तो हम बोल्ड करते हैं यहाँ से, बोल्ड, अलाइनमेंट में आते हैं, इसको अलाइनमेंट करते हैं। और ऋतमा जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप कुछ अगर बोल रहे हो तो मैं सुन नहीं पाऊँगा। एक मिनट, एक अब इसको यहाँ से हम बोल्ड करते हैं। बोल्ड हो गया, अलाइनमेंट में इसको वर्टिकल करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो रीजॉइन करें प्लीज़। एंड नाउ यहाँ पे हम टोटल देते हैं और फिर नीचे हम इसको मर्ज करते हैं। हेलो? अभी आवाज़ आ रही है। समझ में आ रहा है ना मैम आपको? हेलो? समझ में आ रहा है ना मैम आपको? यस यस। तो डबल लाइन लिए, ऊपर मैंने इसको डबल लाइन किया और नीचे डबल लाइन किया। और जो मैटर लिखना है कि गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट रिटर्न डेट। ठीक है? देखिए, हो गया? यस। तो ये हमारा इस तरह का जो है हम बनाते हैं। तो पहले आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जब भी आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनाएँ, ठीक है ना? तो रिपोर्ट्स में पहले आपको उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करनी, दिख रहा है आपको यहाँ पे इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, दिख रहा है? अब रिपोर्ट्स जैसे इसी रिपोर्ट्स की हम बात करें, एनालिटिक डैशबोर्ड की हम बात करें, तो इस पे फ़ॉर्मूला और बाकी चीज़ें लगी है, वो तो सेकेंडरी मैटर है ना, प्राइमरी मैटर क्या है? डाटा पहले आपको ये करना है। जी हाँ। तो प्राइमरी मैटर ये है कि सबसे पहले इसकी अच्छी ऐसी फॉर्मेटिंग बननी चाहिए, जिस तरह से रिपोर्ट ये बन सके। तो मेन तो फॉर्मेटिंग है ना? फॉर्मेटिंग तो हाँ। आपके क्लास में भी इस तरह की डैशबोर्ड कवर होगा, लेकिन उससे पहले इसकी फॉर्मेटिंग सीखनी होगी। हाँ। तो फॉर्मेटिंग के लिए ये रहा, राइट? ये अब विंडोज मान पे लीजिए, चल रहा है बोलिए? कि मैं जब मैं कर रही थी तो माइक्रोसॉफ्ट था तभी। हुँ, सॉरी तो विंडो था। हुँ। अभी तो गूगल शीट ही है। हाँ, तो गूगल शीट में थोड़ा-सा अलग इंटरफ़ेस है, तो आपको शुरू से बेसिक से करना होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ। नहीं ठीक है? इजी इजी अच्छा हाँ। तो अब हम बात करते हैं कि मेरे एंड से तो हो गया। अब मैं आपको जो है कुछ स्क्रीनशॉट ये फ़ाइल मैं आपको भेज देता हूँ अभी, ठीक है ना? अब इस फ़ाइल को शेयर कैसे करें? ठीक है? अभी चैट पे अपनी ईमेल आईडी डालिए तो प्लीज़। ये व्हाट्सएप में मत डालिएगा। अच्छा वहाँ शेयर में करना है। ईमेल आईडी आप शेयर कीजिए ना मुझे। अच्छा शेयर कर दीजिए। इस पे कीजिए क्या बोलते हैं चैट पे कीजिए चैट, जो इसका मीट का चैट है ना? ये मैंने भेजा है। तो अब ये फ़ाइल मुझे मान लीजिए कि हमने बना लिया, राइट? अब ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको आपको बनाना है। दिख रहा है? तो हिंदी में है तो हिंदी तो आप लिख नहीं पाएँगे। चलिए। हुँ।
तो ये कैच मेमो जो है होमवर्क में, ये आपको बनाना है अभी और बना के मुझे भेजना, ठीक है? अब फ़ाइल कैसे भेजिएगा? तो अगर मान लीजिए फ़ाइल, क्योंकि अगर गूगल शीट होता है तो हम लोग मेल इस पे एक्सेल होती है, तो हम लोग उसको मेल में अटैच करके भेज देते। तो गूगल शीट कैसे जाए? तो गूगल शीट को शेयर करना होता है। ऊपर दिख रहा है शेयर। जब शेयर पे क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का पॉपअप आएगा। सबसे पहले तो आप शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है, जिसको भेजना है। और वो जो जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं, वो पर्सन जो है, वो जीमेल पे ही होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ बगल में दिखेगा कि आप उसको एक्सेस क्या दे रहे हैं। क्या आप व्यूअर दे रहे हैं कि जस्ट रिपोर्ट मेरा देख सकता है? कमेंटेटर दे रहे हैं कि रिपोर्ट देख सकता है, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे कमेंट कर सकता है, बट चेंज नहीं कर सकता है कुछ, ठीक है? अगर मैंने एडिटर दे दिया, तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए आपकी ईमेल आईडी पे गया हो, ठीक है? समझ गए मैम? देखिए आपका आ गया यहाँ पे, आपने ओपन किया तो। तो अब इस बना के मुझे आप भेजिए। और आज की जो क्लास की वीडियो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी मेरे अनोदर नंबर से।